आज सारा शासन प्रशासन लगा हुआ है, एक सलमान के लिए हिंदुस्तान क्यों खड़ा है? खुदा की कसम बात सलमान की नहीं है, बात मदीने के ताजदार की आ गई है। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को हुकूमत ने पकड़ा है, लेकिन याद रखिएगा एक सलमान अजहरी को अगर तूने कैद किया है, हर घर से सलमान अजहरी बनकर बच्चा निकलेगा। क्योंकि लोगों हम जानते हैं हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने यही तो कहा है कि हमको गाली दो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारी माँ को गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारी बहन को गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर मुस्तफा की शान में अदना सी गुस्ताखी की तो याद रखना हम अपनी दौलत क्या, हम अपने खानदान को, अपनी जान को भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। हमारे कौम के नौजवान नहीं बोलते हैं, लेकिन हमने एक क्लिप देखा हजरत, याद रखिए हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। हमने क्लिप देखा, वो 2 साल का दूध पीता बच्चा, आप बोलते नहीं हो, आपकी आवाज नहीं निकलती, 2 साल का बच्चा है, दूध पीता बच्चा। हमने क्लिप देखा, वो 2 साल का बच्चा अपने मुंह में दूध की बोतल लगाकर दूध पी रहा है। सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है, दुश्मन टैंक के जरिए हमला के लिए निशाना लगाता गया। इस दूध पीते बच्चे ने अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाया, दुश्मन की टैंक की तरफ निशाना लगाने लगा। अब वो दूध की बोतल को हथियार बनाकर निशाना बनाने लगता है। मैंने जब यह क्लिप देखा मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आलिम तसव्वुरात में पूछा, ए बच्चा ये हिम्मत तेरे अंदर कहां से आई, ये ताकत तेरे अंदर कहां से आई, ये जज्बा तेरे अंदर कहां से आया, ये पावर तेरे अंदर कहां से आया जो दूध की बोतल को तूने हथियार बनाकर दुश्मन के टैंक के सामने खड़ा हो गया। बच्चे ने जवाब दिया कि सुनो सुनो, इसमें मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरी माँ का कमाल है। हमने कहा वो कैसे? कहा कि वो ऐसे कि दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। हदीस से ये साबित है कि सरकार 3 दिन तक के लिए शहर मदीना अपने उम्मतों के ख्याल में छोड़ चुके हैं, लेकिन हम फैसला करें कि मुस्तफा के दीन के लिए हम कभी 1 घंटा भी यानी हुजूर के दीन के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार के दीन के लिए 5 घंटा भी 7 घंटा भी जलसे में बैठने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं आज के डेट में एक आलिम रब्बानी की तकरीर अगर जुमे के मिंबर से भी होती है या जुमे के दिन अगर एक आलिम का खिताब होता है तो लोग जो है आलिम दीन की तकरीर नहीं या आलिम दीन जब खुतबा पढ़ता है तो मुक्तदियों की नजर घड़ी के कांटे पे हुआ करती है। 3 मिनट ज्यादा हो गए हैं, 4 मिनट ज्यादा हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं जब हम टीवी पे बैठे रहते हैं तब हमें मिनट नजर नहीं आते हैं। जब हम जो है यानी फिल्म सीरियल देखते देखते टाइम पास करते हैं उस वक्त हमें वक्त नजर नहीं आता है। जब जो है हम चाय पीते हैं, चाय की चुस्कियां लगा करके एक दूसरे की गीबत करते हैं और गीबत इतना आसान हो गया है जबकि उसे ये पता ही नहीं है। आज के डेट में अगर कोई समाज में कोई जानी अगर मिल जाता है तो हम लोग एक जानी को जिल्लत की निगाह से देखते हैं और यकीनन देखना भी चाहिए, लेकिन कभी हम अपने गिरेबान पे ये देखते हैं कि जिस गीबत के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा ये फरमाते हैं अल गीबतो अशद्दु मिन ज़ना, कि गीबत ये जना से ज्यादा सख्त गुनाह है। वो गीबत चाय की चुस्कियां लेते हम करते हैं, खाना खाते हम करते हैं, चाय दुकानों में सबसे ज्यादा एक मुसलमान की बुराई में है, एक मुसलमान के पीछे लगा हुआ है। ये क्यों तरक्की कर रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। एक आलिम रब्बानी अगर बाइक ही खरीद लेते हैं, अगर वो मोहल्ले का इमाम है, किसी के पेट में दर्द होता है, कहीं जरूर ये पैसे का घपला किया है। एक मदरसे का आलिम अगर मदरसे में पढ़ाता है, अगर वो 2-4 पैसे की तरक्की कर लिया, लोग उसको इल्जाम लगाते हैं कहीं चंदा का पैसा खा गया होगा। यारों मैं कहना चाहता हूं इस तरह के ख्यालात को बदलिए और आप जो है इन तकरीरों को जब सुनिए या उलमाए रब्बानीन की खिदमत को जब आप देखिए तो उस वक्त मिनट मत देखिए, बल्कि जब आप चाय पिया कीजिए, खाना खाया कीजिए तो उस वक्त आप मिनट देखा करें और उन मिनटों में से मिनट निकाल करके, उन वक्तों में से वक्त निकाल करके जितना वक्त बचे सब मुस्तफा के दीन के लिए वक्फ कर दीजिए, सब मुस्तफा के दीन के लिए नाम कर दीजिए। फिर देखिए जमाने में कैसा इनकलाब आता है।